हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 3.34 श्लोक की चर्चा करेंगे। इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतो हि अस्य परिपन्थिनो। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्यों को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम होते हैं शास्त्रों में। तो ऐसे नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इससे हम राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होंगे, नहीं तो हमारे ये आत्म साक्षात्कार में बाधक बनेंगे। तो हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, सेल्फ रियलाइज करना है ना, आत्म साक्षात्कार करना है, तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक शास्त्रों का नियमों का पालन करना चाहिए। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी समझाते हैं हमको सुंदर। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें अब आसक्ति भी नहीं होती है ना इंद्रिय तृप्ति के प्रति। वो विरक्ति पैदा कर लेते हैं, तो वो झिझकते हैं कि ये करने से तो मुझे कुछ लाभ नहीं है, इसमें भगवान की कोई प्रसन्नता नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से नहीं बचते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना नहीं है, जो अभी भौतिकतावादी हैं, तो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के यम नियमों का पालन करने से वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाएंगे। क्योंकि अनियंत्रित इंद्रिय भोग जो है वही भौतिक बंधन का कारण है। तो किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। आप देखेंगे ना, कुछ लोग भक्ति नहीं करते पर बहुत नियमों का पालन करते हैं कड़ाई से, तो वो क्या होता है, ये करने से वो इंद्रिय विषयों की तरफ नहीं फंसते हैं, क्योंकि इंद्रिय विषय भौतिक बंधन में डालती हैं। बारंबार इस भौतिक संसार में हम आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इससे वो बच जाएंगे वो लोग। तो एक उदाहरण से समझा रहे हैं शिव बाबा जी। यौन सुख बौद्ध जीव के लिए आवश्यक है, और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। तो शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान समझना चाहिए, है ना। तो आप देखे होंगे इस्कॉन में भी सभी लोग अपनी वाइफ को छोड़ के सभी को माता जी कहते हैं। तो इससे एक सम्मान की भावना आती है, और फिर गंदी भावनाएं खत्म हो जाती हैं दूसरी स्त्रियों को देख के। तो इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य, जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, वो अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है, क्योंकि इंद्रिय विषय में उन्हें पसंद है ना इंद्रिय विषय। तो इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, है ना, नहीं तो ये नरक की ओर ढकेलती हैं और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होती हैं। तो व्यक्ति गिर जाता है, पतित हो जाता है। तो जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। किंतु फिर भी हमें ऐसे छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बोल रहे हैं शिव पापा जी की, राजमार्ग जबकि इतना सुरक्षित स्थान है, वहाँ पर भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, चाहे इन मार्गों पे कितनी सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए। किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। होता ही है, एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। तो भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहे। हम अनेकों अनेकों जन्मों में हम इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय विषयों में ही कार्यरत हैं। तो इस वजह से हम भौतिक संगति के कारण ये दीर्घ काल से हमारे हृदय में है, बनी हुई है। तो नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद विच्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। तो सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से हमें बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से सदैव भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। तो एकमात्र जब हम भक्ति में लगेंगे, भगवान का आश्रय स्वीकार करेंगे सदा सर्वदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम का, हरि नाम का आश्रय स्वीकार करेंगे ना, कृष्ण भक्ति जागृत करेंगे, तभी हम सारे इंद्रिय कार्यों से
हमें विरक्ति हो जाएगी, हम बच जाएँगे। तो मनुष्य को चाहिए वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे, सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। तो इस प्रकार समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य जो है वो अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो ये विरक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि अंत में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो, क्योंकि ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन है ना, सुदुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है ना, और अनेकानेक जन्मों के बाद मिला है ये। और अगर हम इस जन्म में भक्ति को स्वीकार करें तभी हम परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम भागवत धाम। नहीं तो हम दोबारा से इस संसार के बंधन में फंस जाएंगे। तो इंद्रियां जो होती हैं आँख कान नाक जीभ व त्वचा, उनका इंद्रिय विषय जो होता है वो है शब्द, जैसे है ना, कान से हम शब्दों को सुनते हैं, स्पर्श त्वचा से स्पर्श को महसूस करते हैं, रूप आँखों से हम रूप का इंद्रिय विषय लेते हैं, रस जिह्वा से हम रस, नाक से हम गंध। तो इसके साथ इनका संबंध है। तो एक स्वाभाविक राग और द्वेष होता है, जैसे जिह्वा मिष्ठान के साथ राग है और कड़वे पदार्थों के साथ द्वेष है। तो राग और द्वेष के वशीभूत होकर जिह्वा लालसा करते हैं कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये खाना है, ये नहीं खाना, है ना। तो प्रत्येक इंद्रिय के कर्म उसके विषयों के साथ राग और द्वेष से प्रेरित होते हैं, ये हमें समझना होगा। तो राग और द्वेष जीव को कल्याणकारी मार्ग पर अर्थात कृष्ण भक्ति के मार्ग से भटकाता है, भटक जाते हैं हम, और अनावश्यक या बुरे कर्मों में नियोजित हो जाते हैं हम। तो इस राग और द्वेष को व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है, इस पे हमें कार्य करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सरल उपाय दिया हमारे आचार्यगण ने, हमारे गुरु परंपरा ने, भगवान ने। गुरु साधु शास्त्र में बताते हैं कि जब तक इंद्रियों के राग द्वेष कृष्ण भक्ति से, है ना, या आध्यात्मिकता से संबंधित हो जाएंगे, जैसे जिह्वा को केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा हुआ है, प्रसाद ही खिलाना है, तो राग द्वेष व्यवस्थित हो जाएगा, है ना, हम उस पर नियंत्रित हो जाएंगे। तो जीवा के कर्म जो है भक्ति मार्ग में बाधक नहीं अपितु सहायक बन जाएंगे। अब जीवा जब हमेशा भगवान कृष्ण का प्रसाद खा रही है तो अब वो हमेशा सहायक बनेगी, है ना, फिर भगवान के पवित्र नामों में मन लगेगा, जिह्वा से हम निरंतर गा सकेंगे। तो इसी प्रकार मनुष्य को प्रत्येक कर्म को उसके फलों में राग द्वेष न रखते हुए भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, ताकि वह सर्वोच्च कल्याणकारी मार्ग कृष्ण भक्ति पर अग्रसर हो सके, और इसी से हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे। तो इसलिए हमारा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, हर इंद्रियों का इंद्रिय विषय जो है वो भगवान की सेवा में होना चाहिए। इसके सुंदर उदाहरण अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। आंखों से भगवान के सुंदर स्वरूप को हमेशा निहारते थे, देखते थे, है ना, उनके भक्तों का दर्शन करते थे। कान से भगवान की कथा का सदा श्रवण करते थे, है ना, इधर उधर की बातें नहीं, प्रजल्पा से बचते थे। नाक से भगवान पर चढ़ाए गए तुलसी और फूलों की सुगंध सूंघना है हमें। जीभ से सदा भगवान कृष्ण का प्रसाद पाना है, उनके उच्छिष्ट को पाना है, और हरे कृष्णा महामंत्र गाना है, भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन करना है ना, जिह्वा से। और त्वचा से भगवान का मंदिर मार्जन करना है, भगवान का स्पर्श करना, उनकी सेवा करना, उन्हें स्नान आदि करना, उनका मंदिर स्वच्छ करना, घर में या मंदिर में भगवान की सेवा में लगना। और पाँव से ऐसे ही पाँव से भगवान के धाम जाना, उनके मंदिर जाना, भगवान के भक्तों की सेवा में नियुक्त करना। तो अपनी सारी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ सब की सब भगवान की जब हम सेवा में नियुक्त कर देंगे तो हम भी हम भी एक मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है ना, हाँ, प्राप्त कर पाएंगे। और ये सर्वोच्च कल्याणकारी मार्ग है ना, कृष्ण भक्ति पर अग्रसर हो पाएंगे। तो इस तरह से हमें भक्ति को अपने जीवन में अपनाना है और अपना मनुष्य जीवन को धन्य बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।